हाय गाइस, आज है डे 40 एंड मैं थोड़ी देर पहले उठा, जस्ट अभी नहा के आया हूँ। आज बहुत सारे काम है, ऑफिस में हाफ डे पे जाना है। अभी एक साथ वाले भाई की जिम की ओपनिंग है, सो पहले वहाँ जा रहा हूँ। एंड इसकी एक बहुत लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें आज फ्री होके घर पे जब आऊँगा तो पूरी स्टोरी बताऊँगा। सो अभी तो बस यह है, शूज़ पहन लिया, बेड अभी क्लीन नहीं करा, जल्दी से क्लीन करके परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के नीचे जाऊँगा, अपनी मील लेऊँगा और सीधा वहाँ चलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले उस जिम ओपनिंग से घर आया एंड अभी लंच कर लिया एंड अब मैं अपना ये भिगो रखे हैं, इसको रेडी करते हैं एंड ऑफिस जाना है। अभी ऑफिस जाके इसको खाएंगे। सो लेट्स गो। अभी बस इसको इसके अंदर का सारा पानी निकाल लेना। इसको तुम बॉईल भी कर सकते हो अगर चाहो तो, अदरवाइज इसको बस ऐसे निचोड़ा इसमें रख के। सो मैं ये सब कर लेता हूँ देन। ठीक, इसको थोड़ी देर ऐसे रहने दूंगा ताकि इसके अंदर का पानी एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद थोड़ा रोस्ट होने के बाद घी डाल दूँ। सो थोड़ा सा घी, ओके। सो ये मैंने तो ये 45 ग्राम्स सोया चंक्स रेडी हो चुके हैं। 50 ग्राम्स चने हो गए। 2 केले और ले लेता हूँ, ये मैं ऑफिस ले जाऊँगा, ऑफिस में खाएंगे। जिस जिम में मैं अभी जा रहा हूँ वो जिम पहले कहीं और पे थी। सो इस स्टोरी को जानने के लिए पहले तुम 4 नाम सुनो, जो है पहले मेरा, वरुण, रितेश, देव एंड अरुण। ठीक है, जो अरुण भैया हैं उनकी एज 32 के आसपास होगी। ठीक है, दैट्स व्हाई आई कॉल हिम भैया। तो अरुण भैया की पहले जिम थी किसी और जगह पे जो पार्टनरशिप में थी। देन वो पार्टनरशिप ब्रेक हुई। पार्टनरशिप ब्रेक होने के बाद उन्होंने अपनी जिम को एक अलग जगह शिफ्ट कर लिया। वहाँ पे हम चारों गए। जिम अरुण भैया की थी पर हम चारों लाइक काइंड ऑफ दोस्त थे एंड हम उस जिम को संभालते थे। बट किसी रीज़न की वजह से अरुण भैया, देव और रितेश की लड़ाई होगी, बहस होगी, जिसकी वजह से देव एंड रितेश सेपरेट हो गए। मेरी तीनों से बात होती थी एंड अब ऐसा हुआ कि देव एंड रितेश ने अपनी एक नई जिम ओपन कर ली। लगभग 30 लाख रुपए लगा के एक अच्छी नई जिम ओपन करी है एंड अब वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ एक्सरसाइज करूं, उनकी जिम में रहूं, उनकी जिम संभालूं। अरुण भैया चाहता है कि मैं उनके साथ रहूं, उनकी जिम में जाऊं, उनकी थोड़ा बहुत संभालूं एंड उनके साथ रहूं। एंड मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ क्योंकि दोनों ही मेरे दोस्त हैं, दोनों ही मुझसे फ़ीस नहीं लेंगे एंड दोनों ही एक अच्छी जगह से बिलोंग करते हैं, दोनों ही हेल्पफुल हैं। सो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। आज शाम को मुझे जिम जाना है एंड स्टिल मुझे पता नहीं मुझे कौन सी जिम जाना है, क्योंकि अरुण भैया वाली में जाऊँगा तो वो नाराज़ हो जाएंगे, उनकी जिम में जाऊँगा तो वो नाराज़ होंगे। मैंने मम्मी से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। मम्मी ने कहा तो किसी तीसरी जिम में चला जा, बट ऐसा है नहीं। दैट्स वाई मैं फ्रेंड नहीं बनाता, मैं किसी से बात नहीं करना प्रेफर करता। मैं हमेशा इंट्रोवर्ट
मैं हमेशा इंट्रोवर्ट रहना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि जब हम किसी से रिलेशन क्रिएट करते हैं, रिलेशन बना लेते हैं, तो उस टाइम सिलेक्ट करना पड़ता है ना। अब जैसे मैंने इन तीनों से दोस्ती करी है, वो तीनों अलग हुए तो मैं बीच में फंस गया हूँ। मैं अभी तक इतना कंफ्यूज हूँ। अभी दोनों के व्हाट्सएप पे मैसेज आए हुए हैं, क्या तू आज शाम को आ रहा है ना, वो पूछ रहे तू शाम को आएगा। मैंने जवाब ही नहीं दिया, कहाँ जाऊँ, क्योंकि जहाँ जाऊँगा बेइज्जती होगी किसी एक बंदे की। एंड दोनों वो बात समझ ही नहीं रहे कि मेरे लिए तो दोनों सेम है। और मैं तो सोच रहा हूँ एक दिन या एक दिन वहाँ जाऊँ, बट फिर भी वो गुस्सा हूँ। रोज़ की तरह आज भी बस अभी खाऊंगा, वॉक करूंगा, अपना चने, केले, पानी एंड वाली फेवरेट गाय। दैट्स इट, इतना ही। दैट्स वाई सोचता हूँ इस चीज़ को अपलोड करूँ या ना करूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ एक ही चीज़ कौन देखेगा यार। मैं खुद किसी का शायद ही देख पाऊँ अनटिल एंड अनलेस मुझे उससे प्यार ना हो। जैसे तो मैं निकल तो रहा हूँ मेरे ऑफिस से, बट अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ कि कौन सी जिम जाऊँ, क्योंकि यार किसी एक के जिम तो जाना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, एक्सरसाइज नहीं ड्रॉप कर सकते। बट बहुत कंफ्यूजिंग है यार, समझ में नहीं आ रहा। रास्ते में अच्छे से बाइक चलाते चलाते सोचूंगा कि कहाँ जाना आज के दिन बेहतर रहेगा, फिर संडे को बैठ के अच्छे से बात करता हूँ। हाय गाइस, आई होप मैं तुम्हें क्लियरली दिख रहा हूँ। सो अभी थोड़ी देर पहले घर पहुँचा एंड मम्मी और बहन से बात कर रहा था कि कौन सी जिम जाऊँ बताओ, क्योंकि दोनों ही कह रहे हैं हमारे पास आ, वो कह रहा है हमारे पास आ। पता नहीं क्या हो गया है ऐसा। वो दोनों जिम वाले दोस्त ये कंटेंट नहीं देखते, उनको पता ही नहीं है मैं यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे ऐसी हरकतें करता हूँ। सो अभी मैंने ये सोचा है कि यहाँ से रोशनी आ गया ना, तो अभी मैंने ये सोचा है कि मैं अभी अपनी पुरानी वाली जिम में जाता हूँ, क्योंकि अभी मैं आते वक्त जिस रास्ते से मैं घर आता हूँ, दोनों पास पास में जिम है। एक जिम यहाँ है तो दूसरी जिम उस कॉर्नर में, तो मैं उस साइड घूमता हुआ, उस जिम में बहुत भीड़ थी एंड जो मेरा दोस्त है उसकी गाड़ी भी वहाँ खड़ी नहीं थी। मैंने उसको कॉल किया, उसने पिक नहीं किया, तो मैंने व्हाट्सएप पे लिख दिया कि कहाँ हूँ। सो ताकि उसको लगे कि मैं उस टाइम आया था, वो दिखा नहीं तो मैं चला गया, काइंड ऑफ। हाँ ये झूठ है, पाप है झूठ बोलना, बट उस टाइम सो आज तो फ्राइडे है, मैं वहाँ जा रहा हूँ एंड सो आज जैसे तैसे बात टालूंगा। कल सैटरडे है, हाफ डे होगा ऑफिस का, मैं 2:30-3 बजे तक घर पहुँच जाऊँगा। कल देखते हैं क्या होता है, क्योंकि कल मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर यहाँ जाए हूँ, थोड़ी देर वहाँ जाए हूँ, दोनों को पता नहीं चलने दो। सो कल मैं सीधा दोनों को बोल दूंगा कि मेरे लिए तुम दोनों भाई ज़रूरी हो, तुम लोग खुद बताओ क्या करना है। अगर तुम्हें चाहिए तो भैया मैं थोड़े दिन यहाँ थोड़े दिन वहाँ ऐसे भी कर सकता हूँ, मेरा वीडियोस का कंटेंट भी बन जाएगा ना। अभी के लिए तो चीयर्स गाइस, थोड़ी थोड़ी ठंड आना स्टार्ट हो चुकी है वैसे। पता मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अभी मैं जब वो क्लिप बनाता था जो डेली शॉर्ट्स या रील्स में अपलोड करता था, मिनी व्लॉग टाइप से, उसमें बातें बहुत करता था पर अपलोड कुछ नहीं कर पाता था, क्योंकि पता है 1 मिनट यूट्यूब सिर्फ 1 मिनट का शॉर्ट डालने देता है एंड इंस्टाग्राम 1.3 मतलब 1.5 मिनट का डालने देता है। एंड दोनों में ये सीन है ना कि तुम सब कुछ नहीं बता सकते पूरे दिन से रिलेटेड। वैसे मेरे पूरे दिन में कुछ खास भी नहीं होता, बट फिर भी एटलीस्ट मुझे 5-6 मिनट तो चाहिए ही है सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि बात करने के लिए और कोई नहीं इस कैमरा और तुम्हारे अलावा। अभी तो चलता हूँ फिर ये नीचे रख के, चलो जिम।
रात के डिनर वाली रेसिपी, दैट्स इट। अब क्या बनाना बताऊँ तुम्हें, रोज़ देखते हो। सो आ गया हूँ पार्क में वॉक करने और अपने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने। सो बस राउंड निकाल के तुम्हें मिलता हूँ। हाय गाइस, सो आज ऑयलिंग वाला डे है, सैटरडे। मैं नॉर्मली बालों पे ऑयलिंग करता हूँ, उसका संडे वाले दिन हेयर मास्क लगाता हूँ। सो ये सारा टॉपिक अलग है। मैं मेनली बात इस चीज़ पे करना चाहता था जो आज मैंने टॉपिक बताया कि मेरे दोनों दोस्तों ने अपनी अपनी जिम कर ली एंड ना उनको चाहिए मैं उधर जाऊँ, उनको चाहिए मैं उधर जाऊँ। मैं खुद को बहुत ज़्यादा दिखा रहा हूँ यहाँ पे, बट इससे ज़्यादा ही हो रहा है हकीकत में। सुनने में बहुत ऐसा लगता है, अभी मैं एडिट कर रहा था, मैं सुन रहा था कि जैसे मेरे लिए ही कर रहे हैं वो। नहीं, ऐसा ऐसा भी नहीं है, बट हाँ मेरी बहुत इम्पोर्टेंस है। बताता हूँ उस चीज़ के लिए। मैं इस चीज़ के बारे में इसलिए बोलना भी चाहता हूँ क्योंकि इन फ्यूचर ये चीज़ डॉक्यूमेंटेड रहेगी मेरे साथ में, ताकि मैं या कोई मेरे से रिलेटेड देखेगा तो सुनेगा। सो पहले स्टार्ट करते हैं अरुण भैया की स्टोरी से। उनका ये हुआ था कि उनके जो फूफा जी हैं, मैं कैसे ही ना रैंडम लोगों की बात तुमसे कर रहा हूँ, तो छोड़ो फिर भी। तो वो अपने फूफा जी के साथ उन्होंने अपनी जिम खोली। उन दोनों की आपस में नहीं बनी बिकॉज ऑफ जेन्युइन रीजंस। वो भी सही थे, ये भी सही थे, और दोनों अपनी अपनी जगह कहीं कहीं पे गलत भी थे। सो हुआ तो मैं क्या हूँ ना कि जैसे मैंने अगर तुमसे दोस्ती करी है ना, तो मैं तुम्हारा फुल सपोर्ट दूंगा। लड़ाई झगड़ा गलत सही कुछ भी हो, सपोर्ट दूंगा। उस टाइम में उन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, ऐसे दंगे, छोटे मोटे दंगे तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया एक्चुअली। मतलब ये तो ना, उसने पोस्टर लगाया वो फाड़ दिया, उसके लड़के हमारे यहाँ पे घूम रहे हैं, चक्कर निकाल रहे हैं मारने पीटने के लिए, और इस हिसाब से तो उनका कोई जानकर हमारे यहाँ आया था, पोस्टर वोस्टर फाड़ा था और मैंने उसको धमका वमका दिया। तो और उन सोच रहे हैं कि यार ये मेरे लिए इतना कर रहा है, छोटा है मुझसे, ये वो। तो उनके दिल में मेरी रिस्पेक्ट बढ़ गई बस इस चीज़ से। और मैंने कई बार ऐसा किया कि हम लड़ाई झगड़े हुए हैं, मैं हमेशा पहले मार रहा हूँ, मैं कोई और बुराई कर रहा है तो उसका मुंह पे उसको रोक रहा हूँ, फिर उसकी बुद्धि झाल के ला रहा हूँ। मतलब ऐसी हरकतें करी जो कि बहुत गलत होती है। सही है, वो 3-4 साल पहले की बात है, और उस टाइम बुद्धि जम ही कम थी, अभी भी कम है पर उससे ऊपर है। सो ऐसे ही हुआ। सबसे इंटरेस्टिंग मैटर है कि देव से दोस्ती कैसे बढ़ी, वो जिसने अभी नई जिम खोली। ठीक है, तो ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद देव गंगानगर का है, बट बीकानेर में देव थोड़ा पैसे वाला इंसान है। सो बीकानेर में उसकी ज़मीनें हैं कुछ, जहाँ पे वो होटल वगैरह खुलवाएगा, एंड यहाँ पे एक फ्लैट लेके रहता है, खुद का बिजनेस भी है। गोवा में उसकी वाइन शॉप्स हैं, अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, सो काफ़ी काफ़ी बिजनेसेस में है वो। सो देव, मैं, रितेश एक टीचर है, हम 4 दोस्त बन गए, हम चारों एक साथ ही रहते थे। रितेश ट्रेनर था और अरुण भैया जिम के ओनर, मैं और देव उनके फ्रेंड थे। सो ऐसा रितेश और देव की ज़्यादा बनती थी, वो साथ में एक्सरसाइज लगाते थे। मैं और अरुण भैया उस टाइम साथ में एक्सरसाइज लगाते थे। देव और रितेश सुबह लगाते थे, हम शाम को लगाते थे, एंड अरुण भैया उससे पहले उनके साथ एक्सरसाइज लगाते थे। तो ऐसा चलता रहा। अरुण भैया ने एक्सरसाइज करनी छोड़ दी, कुछ पर्सनल रीजंस। सब सही चल रहा था, उन दोनों के बीच में इशूज क्रिएट हुए, वो मैं नहीं बता सकता ऐसे। बस वो वही था कि बच्चों वाली हरकतें भी थी, बट इतने बड़े हो जाने के बाद इस एज में हम लड़ाइयाँ कर रहे हैं ना दोस्त दोस्त में, वो नहीं है सही। फिर भी ठीक है, जो जिसको जैसा लगा, कोई बात नहीं। एंड उसके बाद ये हुआ था कि मैं, अरुण भैया और देव, हम 3 जने, देव का कोई ज़मीन का केस हो गया था। बहुत बड़ी ज़मीन है हाईवे पे जहाँ पे होटल खोलना है, उस ज़मीन पे कोई कब्जा कर लिया पीछे वाले। तो देव ने कहा अपने 3 चलते हैं, वहाँ पे कुछ ज़्यादा होगा नहीं, अपने जाएंगे, पटवारी को बैठाएंगे, पटवारी को लेके वहाँ जाएंगे, बात कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। सो पहले हम गए, गाड़ी में गए थे, गाड़ी मीन्स कार में गए हम 3 जने, एंड पटवारी को बैठाया, ज़मीन पे लेके गए। पटवारी ने बात की। अब सामने वाला जो था जिसने कब्जा करा, वो मान नहीं रहा, वो कह रहा है ऐसे वैसे फलाना ढिमकाना, बहुत माथापड़ी कर रहा था। सो वो जगह थी एक गांव जहाँ पे दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ उसकी एक झुग्गी झोंपड़ी सी बनी हुई थी जिसमें से वो निकल के आया, और उसके पीछे उसका एक लड़का वड़का जो भी था, छोटा बच्चा था, 16-17 साल का। सो वो आया एंड बहुत बोल रहा था। तो उसने क्या, देव के सामने ऐसे जाके मुंह पे सामने बहुत अक्कड़ दिखा रहा था। और मेरे साथ, अब वो मेरा दोस्त है, अब उस पर कोई अकड़ दिखा रहा है खुद की गलती पे,
ये चीज़ सहन नहीं हुई, मैंने उसको बहुत खींचा, मेरे हाथ की थप्पड़ बहुत गंदी लगती है पता नहीं क्यों, तो मैं यहाँ पे मारी और इतनी गंदी आवाज़ आई ना, उसकी आंखों से आंसू निकल के पूरा मुंह लाल हो गया। वो था लंबा चौड़ा, मुझसे थोड़ा लंबा था, हैवी था कि नहीं याद नहीं, बस मुझसे लंबा था इतना याद है, स्किनी टाइप से ही था, मतलब फिट फिट। सो वो भाग के गया अपने वहाँ पे झुग्गी में। मेरे को हम सबको, हम तीनों को लगा कि गांव में नॉर्मल लोगों को बस वो लंबी वाली शॉर्ट गन टाइप से होती है वो, या छर्रे वाली या फिर कुलाड़ी उलाड़ी मारने के लिए लाएगा, पर हम तीनों पकड़ लेंगे। और पटवारी की तो फट गई उस टाइम। पर 2 मिनट में मुझे पता नहीं चला, हम तीनों को पता नहीं चला क्या कब कैसे हुआ, गांव में दूर दूर तक जहाँ कोई नहीं था, 2 मिनट के अंदर वहाँ पे भीड़ जमा होगी। और लोग कहाँ से हैं पता नहीं, क्योंकि इस पीछे की साइड हाईवे है, वहां से कोई नहीं आ सकता, तीनों साइड दूर दूर तक घर नहीं है, पर 2 मिनट में लोग भीड़ हो गए। हमारा साइड वाला पटवारी उनके साइड चला गया। और फिर ये हुआ, फिर पता चला कि वो आदमी वहां से भागता हुआ अपना ट्रैक्टर उड़ा के ला रहा है, छोटा सा ट्रैक्टर सिर्फ इंजन के साथ। अब हम ऑब्वियसली गांड तो फटती है ना, तो ऐसा हुआ वहाँ पे एक पेड़ था, मैं पेड़ के पीछे जाके हो गया कि मैं आएगा मैं जो पेड़ के पीछे छुप जाऊँ, एक बार इसको उतार लिया जैसे भी हुआ ना, या भाग के गाड़ी पे गया तो देखी जाएगी। अब देव ये सोचे कि मैं तो इनको लाया था कि राजीनामा हो जाए, लड़ाई होगी। सो ये ऐसा हुआ। एंड देन उस आदमी को उसके बुजुर्गों ने शांत कराया। अब उन सब ने मेरे को पकड़ लिया, मेरे पे किसी ने हाथ नहीं उठाया, उठाते तो पता नहीं क्या होता, पर कुछ ना कुछ तो करते। अब वो आदमी कहने लग गया, मेरे पाँव में पड़ माफ़ी मांग। मैंने कहा ठीक है भाई, गलती होगी जी की, मतलब मारवाड़ी में बात हो रही थी उस टाइम, राजस्थान में मारवाड़ी से होती है, तो मेरे को मारवाड़ी इतनी आती नहीं, स्टिल आई एम ट्राइंग टू, आती है पर बात कर लेता हूँ, ऐसा टॉपिक से भटक रहा हूँ। सो ऐसा चल रहा था। देन मैंने कहा मैं बहुत ढीठा इंसान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ऐसा इंसान हूँ, जो अड़ गया तो अड़ गया, चाहे मार दो काट दो पीट दो, बुद्धि वैसी है। तो मैंने कहा ये तो नहीं आएगा। अब देव मेरे को कह रहा है कि तू सॉरी बोल दे, अरुण भैया कह रहे हैं कि सॉरी बोल, पाँव में मत पड़। एंड मैंने था ठीक है भाई, अब अगले की ज़मीन है, क्यों सब खराब करा। मैं ठीक है भाई, गलती होगी, आइंदा से नहीं करेंगे, तेरे को है तो तेरे भाई बता दे जो तेरे को करना है, कि नहीं मैं भी मारूंगा तुझको वैसे ही सबके सामने, और तू मेरे पाँव में पड़ के माफ़ी मांगेगा तब जाने दूंगा। मैं कहा ये तो तेरी गलती है, तो मेरे को खड़े होकर सारे गाँव वाले मार लो, पाँव में नहीं पड़ूंगा। तो ऐसे ही होने लगा। तो इस दौरान बहुत ज़्यादा बात हो गई थी, तो मेरे को अरुण भैया और देव ने भगा दिया वहाँ से बात करके। मैं जाके अपनी गाड़ी में जो हाईवे पे लगी हुई थी रोड पे, वहाँ बैठ गया। इतने में 5 मिनट बाद वो पटवारी और वो आ गए। पटवारी के गई आपने बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं आपका ये नहीं देखूंगा वो नहीं देखूंगा। हमने कोई नहीं, उस टाइम हम दोनों निकल के आ, हम तीनों निकल के आ गए पटवारी को छोड़ के। तो देव का ये हुआ कि इस बंदे ने बिना कुछ सोचे समझे मुझ पे कोई चिल्ला रहा, इतने में उसको मार दिया, जो कि मेरी बेवकूफ़ी थी। पर देव को ऐसा लगता है कि मैंने अपनी ना सोच के उसकी हेल्प करी। और ऐसे ही 2-3 मैटर और हुए थे। एंड देव की कभी कोई भी ज़रूरत होती तो मैं फुलफ़िल करता था, हर चीज़ में हेल्प करी, कोई भी चीज़ नहीं समझो, मतलब हाँ मैं हेल्प करी उसकी। तो उसको ऐसा लगा मैं उसका छोटा भाई हूँ, देव भी एज में मुझसे 4-5 साल बड़े हैं। सो ऐसा लगा। तो देव का भी मैं खास हो गया, अरुण भैया का भी खास हो गया। सो फिर जब दोनों अलग हुए, मैं तो दोनों के साथ में ही बात करता हूँ, अटैच हूँ, रोज़ दिन में कुछ देर ही मिलना होता है, बट स्टिल वो होता है ना कि काफ़ी लंबे साल से साथ में रोज़ मिल रहे हैं, भले आधे 1 घंटे के लिए, तो अटैचमेंट्स हो जाती है। सो अब उन लोगों की आपस में नहीं बनती, कई महीने बीत चुके हैं, साल भर हो चुका है, मेरी दोनों से बनती है। एंड अब बांटने पे हो गए। आज मैं यहाँ गया था, एंड सैटरडे है, कल मैं देव की जिम में जाऊँगा। संडे को मैं बैठ के सोच रहा हूँ दोनों को ही मिलवा दूँ, या एक ग्रुप बनाऊँ, ग्रुप में ऐड करूँ कि बताओ भाई क्या करना है, या तो इधर आना है या उधर आना है, या इधर उधर करते रहना है, जो तुम लोग कहोगे वो करेंगे। सो अभी तो सोने का टाइम हो चुका है मेरा, बस ऑयलिंग करूँगा, हाथ धोऊंगा, सो जाऊँगा। अभी के लिए गुड नाइट दोस्तों। अगर तुम्हें ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो, अगर किसी ने भी ये स्टोरी लास्ट तक सुनी है तो थैंक यू। एंड इस इंसिडेंट की मेरे पास एक क्लिप भी पड़ी है मेरे फ़ोन में, बट वो मैं दिखा नहीं सकता, मैं नहीं चाहता इंटरनेट पे ऐसी मेरी कोई क्लिप हो। सो इन फ्यूचर के वो कहीं रोटेट हो। सो
बस इतना ही। एंड ऐसी ही मारपीट वाली मेरी 2-3 वीडियोस हैं, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि वो इंटरनेट पे, और मैं खुद से अपलोड कभी नहीं करूँगा। मेरे 1-2 दोस्तों के पास है, उन्होंने कभी फ्यूचर में कर दिया तो पता नहीं, बट मैं नहीं चाहूँगा कभी ऐसा हो। एंड मेरे को याद है उस दिन, जिस दिन ये सारा इंसिडेंट होने के बाद हम देव के फ्लैट पे गए थे, एंड देव अपनी गर्लफ्रेंड को कह रहा था कि मेरा आज तेरे को पता है मेरा एक दोस्त है, उसके साथ गया, छोटे भाई जैसा है वरुण, उसने आज ऐसे कर दिया, थप्पड़ मार दी ये वो, और ढीठों की तरह गाँव में अड़ा रहा, बेइज्जती हुई हमारी। बट सामने वाले बहुत डर गए हैं कि हाँ भाई सामने वाले के टीम में से बंदे हैं कि ज़मीन वमीन पे कब्जा कर रहे हैं, तो आप छुड़वाने की हिम्मत है। एंड काफ़ी लंबे टाइम बाद वो ज़मीन का मैटर सॉल्व हो गया था। तो इतना ही।